आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर। शंकर जी के मंदिर जाया कर, मैंने सुना है एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते। विश्वास, भरोसा। पुत्रदा एकादशी है, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। और शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो, पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो, पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार रायपुर की कथा में जब हम पहले आए थे, देवांगन परिवार कथा कराया था, तब उस समय पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब गवर्नमेंट शिक्षा इतनी दे रही है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक हुई है, तो फिर आपकी विठले सेवा समिति क्यों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रता रखती है, क्यों इनकी फीस जमा करती है, क्यों इनको पढ़ाती है? हमने उस समय पर भी उन पत्रकार बंधुओं को कहा था कि ये शिक्षा, ये पढ़ाई उस बच्चे को अपने लिए भी, कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जब बहुत ऊंचे पद पर वो बच्चा बैठ जाएगा, वो बेटा बेटी बैठ जाएंगे, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम को याद करेंगे कि हमारी शिक्षा का किसी ने उद्देश्य रखा था और हमको आगे बढ़ाया। और आज
विठलेश सेवा समिति अगर उसकी शिक्षा का थोड़ा सा खर्चा उठा लेती है तो हमें उम्मीद है जब वो किसी अच्छे पद पर बैठेगा तो वो भी किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा ये तो बहुत जरूरी है। और हमारा तो निवेदन है पूरे भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं।